गुरुदेव, प्रिय श्रोतागण, आज हम आपको एक ऐसे संत के जीवन में ले चलेंगे जिन्होंने भक्ति, सेवा और साधना के माध्यम से करोड़ों लोगों का मार्गदर्शन किया। यह कथा है संत आशाराम बापू के जीवन दर्शन की। जुड़ाव हर युग में किसी न किसी रूप में भक्तों को राह दिखाने के लिए अवतरित होते हैं। कोई उन्हें संत कहता है, कोई महात्मा और कोई उन्हें गुरु। ऐसे ही एक संत जिन्होंने करोड़ों हृदयों को भक्ति और अध्यात्म से जोड़ा, वे हैं संत आशाराम बापू। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि साधना और सेवा ही जीवन का सच्चा मार्ग है। संत आशाराम बापू का जन्म सिंध प्रांत के एक छोटे से गांव में हुआ। बचपन से ही उनमें अध्यात्म की झलक दिखने लगी थी। बाल्यकाल में ही वे साधु संतों की संगति करना पसंद करते, कीर्तन में रम जाते और माता पिता से गहन प्रश्न पूछते। जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवान कहाँ रहते हैं? मनुष्य को दुख क्यों मिलता है? इन प्रश्नों ने उनके अंतर्मन में खोज की ज्वाला जगा दी। देश के विभाजन के बाद उनका परिवार भारत आ गया। जीवन संघर्ष में था, परंतु बचपन के संस्कार और ईश्वर की भक्ति ने उन्हें एक अलग दिशा में प्रेरित किया। साधना और आध्यात्मिक जागरण युवावस्था में उन्होंने सांसारिक जीवन की राह छोड़कर हिमालय और अन्य पवित्र स्थलों की यात्रा की। कहा जाता है कि उन्होंने कई वर्षों तक एकांत साधना की, गहन तपस्या की और महान संतों के सानिध्य में आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित किया। इसी साधना के दौरान उन्हें आत्मानुभूति हुई। यह वह क्षण था जब वे एक साधारण युवक से परमहंस संत बने। साधना के बाद उन्होंने जीवन का उद्देश्य निश्चित किया, जन जन तक भक्ति का संदेश पहुंचाना और लोगों को अध्यात्म से जोड़ना। संत आशाराम बापू ने देश विदेश में प्रवचन प्रारंभ किए। उनके प्रवचन सरल, सहज और प्रेमपूर्ण होते थे। वे कहते, मनुष्य का जीवन केवल खाने पीने और भोगने के लिए नहीं है, यह ईश्वर को पाने का अवसर है। उनकी वाणी में ऐसी शक्ति थी कि श्रोता भाव विभोर हो जाते, आंखों से आंसू बहने लगते और हृदय में भक्ति का संचार होने लगता। उन्होंने लाखों लोगों को मंत्र दीक्षा दी, योग और ध्यान की साधना सिखाई और जीवन जीने की कला बताई। साधारण गृहस्थ से लेकर बड़े बड़े विद्वान तक उनके चरणों में बैठकर ज्ञान प्राप्त करते थे। संत आशाराम बापू की शिक्षाएं हर वर्ग के लिए उपयोगी है। भक्ति मार्ग। उन्होंने कहा कि ईश्वर को पाने का सबसे सरल मार्ग है नाम जप और भक्ति। सेवा का महत्व। सेवा भाव से किया गया कार्य ही सच्चा धर्म है। साधना और ध्यान। उन्होंने साधना को जीवन का अभिन्न अंग बताया। संस्कारों की शिक्षा। वे बच्चों और युवाओं को संस्कारवान बनाने के लिए विशेष प्रयास करते रहे। संतोष और त्याग। उन्होंने सिखाया कि इच्छाओं का अंत ही शांति का मार्ग है। उनके सत्संग में यह संदेश बार बार गूंजता, मनुष्य अपने भीतर के परमात्मा को पहचाने, वही जीवन की पूर्णता है। संत आशाराम बापू के जीवन से अनेक चमत्कारिक घटनाएं जुड़ी हुई है। कई भक्त बताते हैं कि बापू के आशीर्वाद से उन्हें असाध्य रोगों से मुक्ति मिली, कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलने का मार्ग मिला और जीवन में नई दिशा मिली। कई लोगों ने अनुभव किया कि जैसे ही वे बापू के सत्संग में बैठते, उनके मन का तनाव मिट जाता और हृदय में गहरी शांति उतर आती। भक्त कहते हैं, बापू केवल उपदेशक नहीं बल्कि हमारे जीवन के मार्गदर्शक हैं। उनकी मुस्कान में करुणा है, उनकी वाणी में सत्य है और उनके आशीर्वाद में चमत्कार है। आशाराम बापू ने केवल प्रवचन ही नहीं दिए बल्कि समाज कल्याण के अनेक कार्य भी किए। गरीबों और वंचितों की सहायता, गौशालाओं का निर्माण, आश्रम और संस्कार केंद्रों की स्थापना, युवाओं के लिए नशा मुक्ति अभियान, संस्कृत और वैदिक शिक्षा का प्रचार, इन कार्यों ने उन्हें जन जन का संत बना दिया। संत आशाराम बापू का जीवन हमें यह सिखाता है कि आध्यात्मिकता केवल साधुओं के लिए नहीं बल्कि हर इंसान के लिए है। जीवन में कठिनाइयां आएं, लेकिन भक्ति और साधना से सब पार हो सकता है। मनुष्य का सच्चा धन है भक्ति, ज्ञान और सेवा। वे अक्सर कहा करते थे, मनुष्य जन्म अनमोल है, इसे व्यर्थ मत गंवाओ। साधना करो, भक्ति करो और अपने जीवन को सफल बनाओ। श्रोताओं, संत आशाराम बापू का जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि चाहे संसार कितना भी भटकाए, अगर हम भक्ति और साधना की राह पर चलें तो जीवन सफल हो जाता है। उनकी कथा हमें यह स्मरण कराती है कि संतों का जीवन ईश्वर की जीवित वाणी है। तो आइए हम भी संत आशाराम बापू के जीवन दर्शन से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को साधना, भक्ति और सेवा से भर दें। जय गुरुदेव।